से पॉलिटिक्स में जो खलबली मची हुई है, यानी कल का जो बयान आया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव जी का कि हमारे जो नेता हैं उनके बीच किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है, वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अफवाह फैलाई जा रही है। जो बीजेपी की नेता लोग हैं अलग अलग प्रकार के अफवाह फैला रहे हैं कि कुछ लोग हमारे संपर्क में भी है। किस रूप में देखते हैं? देखिए, कहा जाता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों में जो विपक्षी दल हैं उन विपक्षी दल के नेताओं को खरीद फरोख्त के माध्यम से या प्रलोभन के माध्यम से या ईडी और संवैधानिक संस्थाओं के से डराकर किसी न किसी प्रकार से वो उस विपक्षी एकता को भंग करना चाहती है, सबको तोड़ना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है। तो यह बात तो स्पष्ट है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, देश स्तर के जो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी, अब इन लोगों को इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और देश की जनता, कई राज्यों में चुनाव हुए, अभी होने वाले हैं, देश की जनता इनको नकार चुकी है और इन लोगों की जो पैंतरेबाजी है, जो जुमलाबाजी है और जो झूठ बोलने का जो कारोबार है, इन तमाम चीज़ों को जनता भली भांति समझ चुकी है। और उसी कड़ी में बिहार विपक्षी एकता का केंद्र बना हुआ है। उस विपक्षी एकता के केंद्र बिंदु में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार उसके केंद्र बिंदु में हैं। और जब से चूँकि इतिहास रहा है बिहार का और बिहारी का भी इतिहास रहा है कि बिहारी बिकाऊ नहीं होता, ये टिकाऊ होता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम महागठबंधन के माध्यम से उसको खबरदार कहते हैं कि कितना ही कोशिश कर ले, बिहार में जनता दल यूनाइटेड या जो महागठबंधन है, जो बिहार के नेता हैं, ये किसी कीमत पर बिक नहीं सकते। उनको खरीदने का वो चाहे नाकाम जितना कोशिश कर लिया जाए, और उस दिशा में वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर प्रकार के प्रलोभन देकर और कई प्रकार के हथकंडे अपनाकर बिहारी को खरीद फरोख्त के माध्यम से बिहारी को वो खरीदना चाहते हैं। तो बिहारी बिकने वाला नहीं है। हम लोग डंके के चोट पर कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है बिहारी, लेकिन ये बिकाऊ नहीं हो सकता, ये टिकाऊ होता है। इसी पे एक मेरा सवाल रहेगा कैसर जी कि जिस तरीके से अभी आपने बताया, लेकिन सारे बीजेपी के नेताओं का नज़र बिहार पे क्यों अड़े हुआ है? मैंने आपको बताया ना कि जिस प्रकार से भारत के सत्ता बदलने का केंद्र बिंदु 1974 में आदरणीय नेता स्वर्गीय लोकनायक जननायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यहाँ से बिगुल फूंका गया था पटना के ऐतिहासिक धरती से, और पूरे देश में परिवर्तन हुआ था, सरकारें बदल गई थी। ठीक उसी प्रकार फिर इतिहास दोहराने जा रहा है और इस बार इसी बिहार की ऐतिहासिक धरती से विकास नायक परम आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये विपक्षी एकता करके गोलबंद करके, और भारत सरकार में जो निकम्मी सरकार, जो जुल्मी सरकार, जो झूठी सरकार, जो हर बिंदु पर विफल सरकार बैठी हुई है, जो पूरे देश को महंगाई के आग में जला रही है और बेरोजगारी के आग में बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है और किसान मारा फिर रहा है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और यहाँ की स्थिति इतनी हो गई है कि व्यक्तिगत जो कर्जा है एक एक व्यक्ति पर, वो काफ़ी दुगुना तिनगुना बढ़ गया है। देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और अगर इस 2024 में नहीं हटाया गया तो आने वाले दिन में देश इतना पीछे चला जाएगा कि किसी अच्छी सरकार को 50 साल लगेंगे बिहार को देश को अपना गौरव प्राप्त करने में। आर्थिक स्थिति के बारे में आपने बात की, अगर अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया 2023 में एक इकोनॉमिक हमारे देश का, और अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की। सर देखिए, देश के अर्थव्यवस्था 5वीं है और ये आंकड़ों का खेल दिखा रहे हैं, और जो सच्चाई है उन्हीं के पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कल ही का उनका बयान है, इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक मुद्दे पर सरकार फेल है और अनावश्यक रूप से ये आंकड़ों का खेल दिखा रहे हैं। और हर जगह विदेशों में
जो देश की स्थिति हो गई है, जो हमारी स्थिति थी पहले, जो इस भारत का जो गौरव था, उस गौरव को ये समाप्त कर रहे हैं और झूठे मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी पीठ अपने थपथपा रहे हैं। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारी विशेष चर्चा ये है बिहार की राजनीतिक पे। जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक में जो भूचाल आया हुआ है, माहौल जो बना हुआ है, अभी जो कि एमएलसी हैं जदयू के सुनील सिंह नाम के, जो उनका हमेशा एक बयान आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी वो ट्वीट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ सेल्फी वगैरह लेकर ये वायरल कर रहे हैं। इस पर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, किस रूप में देखते हैं सर ये? देखिए, होने वाला है क्या? मैंने आपको कहा ना कि वो लोग नाना प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता कोई बयान जरूर दे रहा है, लेकिन उस पर हमारे महागठबंधन के जो वरीय नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी ध्यान है, उसका पौनी नज़र है। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी कोशिशें की जा रही हैं, उन तमाम कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी नाकाम होगी और बिहार का एक एक भी जो महागठबंधन का जो एमएलए है, एमएलसी है, जो नेता है, वो एकदम टिकाऊ है। अच्छा, ऐसा माहौल तो नहीं बनाया जा रहा है कि मतलब उन लोगों के बीच डर पैदा तो नहीं किया जा रहा है? आप तो समझ ही रहे हैं कि जो गोदी मीडिया जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो गोदी मीडिया है और जो उसका एक झूठा आईटी सेल है, जो दिन भर झूठ फैलाने का उसका आईटी सेल का काम है, तो मैं समझता हूं कि ये लोग एक प्लानिंग के तहत ये प्रोपेगेंडा उड़ाया जा रहा है और जो लोग माने प्रोपेगेंडा उड़ा रहे हैं वो इस काम में माने हम लोगों की प्रशंसा करके अब कुछ बिगाड़ देना चाहते हैं। महागठबंधन के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं। अभी एक आपने बात कही कि विपक्ष एकजुट है, कहाँ है सर? नहीं, विपक्ष तो एकजुट है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और जिस तरह से ये इतिहास रचा गया, पहली बार ऐसा हुआ कि देश के 16 पार्टियां और उसके प्रमुख पार्टियों के प्रमुख नेता बिहार में उपस्थित हुए और नीतीश कुमार के बुलावे पर उपस्थित हुए। यहाँ पे रोकना चाहूँगा कैसर जी, आपने जिस तरीके से आपने बताया कि 16 पार्टियां जो थी बड़ी बड़ी उसके पश्चात अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं और इन सभी का बयान में कोई समानता दिख नहीं रहा है सर। जिस तरीके से ममता बनर्जी जी का बयान आया राहुल जी के खिलाफ, और राहुल जी का जो बयान आया, फिर से यहाँ पे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का बयान अलग आता है, किस प्रकार एकजुटता की आप बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये जितनी पार्टियां हैं, सब पार्टियां जो 16 पार्टियां थे महागठबंधन में, जो गठबंधन बनने जा रहा है, तो उसमें सब पार्टियों की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी, अपनी अलग अलग विचारधारा है। तो उस प्लेटफॉर्म पर अपने पार्टी हित में चाहे जो कुछ भी किसी नेता का बयान आए, उससे इस महागठबंधन और इस हमारे इस एकता को कोई माने खतरा नहीं है। परंतु जब ये सब लोग संयुक्त रूप से कोई बयान देंगे तो वहाँ सब लोग उपस्थित रहेंगे और महागठबंधन का जब संयोजक का चयन होगा, जो आने वाले दिन में जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में ये स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। ये बेंगलोर में जो बैठक होने वाली है, उसी के संबंध में मैं कहा। गठबंधन का एक बैठक हुआ जिसमें बीजेपी को बताया जा रहा है, बीजेपी के लोगों का कहना है कि महागठबंधन में कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के चेहरा के लिए महागठबंधन में सभी दल, घटक दल जो उसमें शामिल हैं, सारे घटक दल के जो सुप्रीमो हैं, जो नेता हैं, वो सबका चेहरा प्रधानमंत्री के लायक है। और मैं समझता हूं कि जो मोदी जी का जो चेहरा है, उन चेहरों से प्रत्येक महागठबंधन के प्रमुख जो नेता हैं, घटक दल, उनका प्रत्येक नेताओं का चेहरा अच्छा है। इस पे कैसर जी, इस पे एक बयान चल रहा है जनता के बीच काफ़ी जोरों शोर में कि मोदी जी का एक चेहरा सारे विपक्षी दलों पे भारी पड़ेगा। देखिए, एकजुट का की बैठक का ये लोग रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, उस पर भारी पड़ेंगे। नहीं, उस मोदी जी के चेहरे की हकीकत को अब जनता समझने लगी है। और जब तक माने झूठ एक बार बोला जाता है, 2 बार बोला जाता है, बार बार झूठ बोल के और देश की जनता को भरमाया नहीं जा सकता, और ये हकीकत भी है। तो इन्होंने एक बार भावनात्मक सवालों पर, इमोशनल सवालों पर देश की जनता को गुमराह कर दिया। फिर दूसरी बार भी भावनात्मक सवालों पर, राष्ट्रीयता के फर्जी राष्ट्रवाद के सवाल पर, सेना के जवान शहीद हुए, उस पर झूठी सिंपैथी लेकर, और इन्होंने दूसरी बार भी देश के जनता को गुमराह करने का काम किया। लेकिन ये तीसरी बार इस देश की जनता अब इनके किसी चाल और कोई भी जुमलेबाजी
के फंदे में आने वाली नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिखने को मिल रहा है कि अभी जो राज्यों में चुनाव हुए, अभी जो कर्नाटक का चुनाव हुआ, उस तरह कर्नाटक में इस प्रकार के इनके चेहरे पर माने कालिख पोतने का काम कर्नाटक की जनता ने किया कि मैं समझता हूं कि अपने मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन में इतना चेहरे पर कालिख कहीं दूसरे राज्य में इन्होंने नहीं पाया होगा जितना कर्नाटक के लोगों ने इनके चेहरे पे कालिख लगाया। तो हाँ बोलिए। मोदी जी का मतलब जिस तरह से विदेशों में बहुत चर्चाएं हैं, बताया जाता है कि बहुत नाम कमाए हैं, बहुत हमारा भारत नाम कमाया है, मतलब इंडिया का बहुत नाम है विदेशों में, और यहाँ का बिहार का कोई बेटा कमाने के लिए जाता है और उस पर उसको गोली मार दिया जाता है किसी वजह से, अब तक उसका छानबीन क्यों नहीं? देखिए, विदेश नीति पर तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एकदम पूर्णतः फेल है। और विदेश में जो भारत के नागरिक अन्य प्रदेशों में जो जाते हैं तो वह इस देश के मजबूती में, इस देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भागीदार बनते हैं और वहाँ मेहनत मजदूरी करके और पैसा कमाते हैं और देश के अपनी पारिवारिक स्थिति को खुशहाल करते हैं और देश की स्थिति को खुशहाल करते हैं और देश के तरक्की में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपने बीमार माँ बाप को छोड़कर, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नौजवान इस भारत का आप उसके शादी करा के आता है और उसके दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी का रंग अभी फीका नहीं हुआ रहता है, लेकिन इस देश की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, देश की स्थिति, अपने परिवार की स्थिति और देश की तरक्की में आप भागीदार बनता है। परंतु उसके साथ अगर विदेशों में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जैसा आपने कहा कि गोली मार दिया जाता है, तो ये एक घटना नहीं है, बहुत अनेकों घटनाएं हैं उस तरह की, परंतु यह सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील नहीं है। हम असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और देश की जनता, एक एक जनता इनकी असंवेदनशीलता को समझती है, भली भांति समझती है। जेडीयू अभी सत्ता में है बिहार में और नीतीश कुमार अभी सीएम है, तो अब गोली लगा हुआ है विदेश में, तो अब तक सवाल क्यों नहीं इस पर उठाया गया? जितनी राज्य सरकार को अपने नागरिकों के प्रति जितनी संवेदनशीलता चाहिए और जो भी मदद चाहिए, वो सारा काम नीतीश कुमार जी अपने राज्यवासियों के लिए करते हैं। और वह आपदा की घड़ी हो या किसी प्रकार का विपदा हो, या वो राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर हो, हर समय आप देखिएगा कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार अपने बिहार के नागरिकों के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहते हैं। और उनके संवेदनशीलता का ही परिचय है कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि पूरे देश में, पूरी दुनिया अफरा तफरी हो गई थी, और तो जो इस राज्य से बाहर रहने वाले जो बिहार के लोग थे, उन लोगों के खाते में वहीं पर 1,000 रुपया भेजवा कर और उनको मदद करने का काम नीतीश कुमार ने किया था। ये उनके संवेदनशीलता का परिचय है कि उन्होंने संवेदनशील कितने अपने लोगों के प्रति, बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार कितना संवेदनशील हैं, ये सब आप देख सकते हैं। और आप मीडिया के लोग हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। वह बने हैं और 2025 तक ये सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगी, इसमें कहीं किसी तरह का इफ बट नहीं है। और अब रहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में, तो 2024 में महागठबंधन की जो एकता है, उस हिसाब से हम चाहेंगे कि महागठबंधन का एक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 40 सीट पर एक उम्मीदवार उसका होगा, और सामने एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे तो नेक टू नेक आमने सामने की लड़ाई होगी। और निश्चित रूप से बिहार के 40 सीट पर महागठबंधन और जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ताओं की जो तैयारी है, उस तैयारी के बुनियाद पर, और हमारे जो नेता का विजन है और जो नेता नीतीश कुमार ने जो काम किया है एक मुख्यमंत्री के रूप में 18-19 वर्षों से बिहार में, मैं समझता हूं कि उन तमाम उपलब्धियों के बुनियाद पर हम आम जनमानस के बीच जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में जो सरकार बनी है ये 9 वर्षों से, इस 9 वर्षों में जो भारतीय सरकार की जो विफलता है, जो हर अपने वादे किए हुए वादों पे जो विफल हो गए हैं, और देश की जो महंगाई है, जो देश की बेरोजगारी है, जो देश के किसानों की जो समस्याएं हैं, इन तमाम बातों को लेकर हम आम जनमानस को उद्वेलित कर रहे हैं। और बिहार का 40 सीट महागठबंधन निश्चित रूप से जीतेगा और बिहार से
भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी और देश से भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम